केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक आपको अपनी भाषणों में सुनने को मिलता होगा कि वो लोग हमेशा कहते हैं दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, पीड़ित का ये सरकार है। दरअसल यही हकीकत है। रितु, एक छोटी सी बच्ची जो 9th क्लास में पढ़ती थी, चीटिंग के आरोप में उसको पूरी तरीके से नग्न कर दिया गया। उसके स्वाभिमान में ये इतना छेद पहुंचा कि उसने अपने आप को समाप्त कर लिया। आज भी घासी समाज के लोग उस पीड़ित के पक्ष में खड़े हैं और पूरे परिवार के लिए मुआवजा और नौकरी की मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन ये कह रही है 20,000 रुपये देकर कि मामले की जांच हो रही है। आप लोगों को क्यों लग रहा है कि न्याय नहीं हो रहा है पीड़ित परिवार? इसलिए लग रहा है, आप याद किए होंगे कि झारखंड की बेटियां जैसे भी मरी है उस समय राज्य सरकार और यहाँ के तमाम पार्टी पॉलिटिक्स सभी लोग तुरंत हिल जाते हैं, लेकिन 10 दलित शोषित पीड़ित होने के चलते न नेता न कोई भी तरह का समाज सेवी कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। इसीलिए हम लोग समाज की ओर से मांग करने के लिए, अवगत कराने के लिए राज्य सरकार को कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि आपने जब आया था अपने आप को डिंग हाके थे कि हम दलित, गरीब, आदिवासी सबका नेता है, जल जंगल की लड़ाई लड़ते हैं, सबके साथ समान व्यवहार करेंगे। लेकिन ये कैसी समान व्यवहार? एक बेटी मरती है तो आप 50 लाख देते हैं, सरकारी नौकरी देते हैं, और एक गरीब बेटी मरती है तो आप 20,000 देते हैं और आउटसोर्सिंग में नौकरी देते हैं। ये कैसी मजाक है? ये कैसी अन्याय है? कैसी न्याय है? ये तो सरासर न्याय है, अन्याय नहीं है। मतलब ये राज्य सरकार हम लोग के साथ समान दृष्टि नहीं रख रहा है। इसीलिए हम लोग विवश होकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से राज्यपाल को बताना चाहते हैं, राज्यपाल महोदय को ये दिखाना चाहते हैं कि आपके स्टेट में, आपके राज्य में गलत हो रहा है, यहाँ कोई चीज़ अच्छा नहीं है, हमारे गरीब शोषित को अन्याय हो रहा है, फिर भी राज्य सरकार अनदेखी कर रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दलित समाज की बेटी है इसलिए न्याय नहीं हो रहा है? इसके पीछे आपका क्या तर्क है? यही तर्क है कि जातिवाद हावी है, साफ शब्दों में कहा जाए, क्योंकि दलित शोषित पीड़ित का कोई आदमी नहीं होता है, कोई इसके साथ समूह नहीं है, संगठन नहीं है, कोई प्रेशर दबाव देने वाला कोई संगठन नहीं है। निश्चित रूप से सरकार भी खामोश है, क्योंकि हमारा सरकार का ये समझ रहा है कि हमारा गलती को कोई उजागर करने वाला ये लोग का तो कोई नेता है नहीं। इसीलिए हम समझते हैं कि हम लोग साथ अन्याय कर रहे हैं, सरकार आंख बंद रख करके नज़र देख रहे हैं सरकार। इसीलिए अवगत कराने के लिए आया है राज्यपाल महोदय को। अगर न्याय मिलता तो घासी राज्य घासी समाज संघ को यहाँ धरना देने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है इस जघन्य घटना को अनदेखी कर रही है राज्य सरकार। मुझे लगता है अधिक हम क्या बोलें कि आज घासी समाज, घासी राज्य समाज संघ जो यहाँ धरना पर बैठा है, जो मांग रख रहा है राज्य सरकार के पास, हम इसको ले जाएंगे और हम आग्रह करेंगे देश के मुखिया हेमंत जी से और राज्यपाल महोदय से कि इस समस्या को छानबीन कर हक दें और जो अन्याय किया है, जो दोषी है, उसको उन्हें सजा दे और पीड़ित परिवार को राहत दे। यही मेरा कहना है। ये बहुत बड़ी घटना हुई है। अगर राज्य सरकार से ये बात नहीं बनेगी तो थोड़ी इंतजारी के बाद हम लोग इस घटना को केंद्र सरकार में भी ले जाएंगे। ये तो घोर अन्याय है, एकदम घोर अन्याय किया उन्होंने। ये तो मजाक हुआ हमारे समाज के साथ, एक बेटी के जीवन के साथ। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अपनी बेटी की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी बेटी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। क्या आप लोग क्या चाहते हैं, पीड़ित परिवार को क्या क्या मिले? हम लोग चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को उसको उचित मुआवजा के रूप में 50 लाख रुपए मिले और पीड़ित परिवार को एक फैमिली को सरकारी नौकरी मिले और जल्द से जल्द शिक्षिका को
उचित दंड मिले, ताकि इस तरह की घटना दोबारा किसी को करने की हिम्मत ना हो। अभी तक की जांच से आप लोग संतुष्ट हैं, जो पुलिस किया या प्रशासन किया या शिक्षा विभाग? नहीं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इस तरह का पहले भी घटना घटी है, लेकिन अगर वो ऊंचे जाति की है तो उनको न्याय मिला है, उनको 50 लाख मिला है। लेकिन हम लोग दलित हैं, इस कारण ही हम लोग को 20,000, मात्र 20,000 मिला है। ये बहुत ही मतलब एक तरह से हमारे समाज को तमाचा मिला है। न्याय तो बिल्कुल भी नहीं मिला है। आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि एक लंबा समय गुजर गया, महीने भर से भी ऊपर हो गया, कितने दिन, तो अब क्या हो? हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले। अगर नहीं न्याय मिलता है तो हम लोग फिर आंदोलन करते रहेंगे जब तक कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है। आज परिवार की स्थिति क्या है, ऋतु के परिवार की? बड़ी दयनीय स्थिति है, क्योंकि ऋतु के पिताजी पहले ही मर चुके हैं और भाई बहन 4 है। उसमें से एक तो बहन 4 थी, भाई 1, और माँ उस दिन हम लोग देखे थे कि बेहोश थी। किसी भी तरह वो डेली बेजेस की काम करती है और अपना जीव का उपार्जन करती है। और साथ साथ रहने के लिए भी घर नहीं है, फुटपाथ की तरह ज़मीन है, वहीं पर रहती है। इसलिए स्थिति तो इतना ख़राब है कि कहना और सुनना भी हृदय विदारक है। इसीलिए राज्य सरकार से हम लोग करबद्ध निवेदन मेल के जरिए से राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराए थे कि इनका स्थिति बड़ी ख़राब है, इसलिए इनको उचित मुआवजा देना चाहिए। लेकिन 20,000 मात्र देकर अपना मुंह बंद कराना चाह रही है, ये गलत है। शुक्रिया। देखिए, एक बच्ची सिर्फ इसलिए अपनी जीवन को समाप्त करती है कि क्योंकि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए। उसको निवस्त किया गया चीटिंग के आरोप में, वो भी सिद्ध नहीं हुआ। सरकार ने, प्रशासन ने 20,000 का मुआवजा देकर पीड़ित परिवार को अपना काम खत्म कर लिया। अब घासी समाज के लोग इस बात को लेकर उग्र हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगाने का काम कर रही है। शायद इनका कहना है कि हम पीड़ित हैं, हम दलित हैं, इस वजह से ऐसा निर्णय लिया जा रहा है। लिहाजा ये 50 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी, ज़मीन और पक्का मकान की मांग कर रहे हैं। वाकई में ऋतु जो है, उनका जो पीड़ित परिवार है, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। सड़क के किनारे उनको ज़िंदगी बसर करनी पड़ती है। सोचिएगा, क्या इसी तरीके की न्याय व्यवस्था के लिए हम लोगों ने डेमोक्रेसी बनाई थी? शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in